सीनियर साफ़ी और तजिया कार सोहेल वड़ैच के मुताबिक मेरे तजादिस्तान के रंग नीलाने हैं। ये एक जादू नगरी भी है जिसमें जादूगर अपने करतब दिखाकर और मंत्र पढ़कर सबसे आगे निकल जाते हैं और जादू ना जानने वाले पिछली सफ़ों में खड़े रह जाते हैं। जादू में भी ये ताकत है कि मिनटों में हालात बदल जाते हैं, देखते ही देखते यक लख्त। ना सिर्फ मंजर बदलता है, अंजाम भी सिरे से तब्दील हो जाता है। चंद दिन पहले जादूगर गंडापुर ने कुछ ऐसा मंत्र पढ़ा कि सब कानून नाफज करने वाले इदारों की आंखें बंद हो गई। वो उड़न खटोले में बैठकर इस्लामाबाद पहुंचा, वहां से पख्तूनख्वा हाउस आया, फिर उड़ते कालीन पर बैठकर वापस पिशावर पहुंच गया। ना कोई जादूगर को देख सका और ना पकड़ सका। असम्बली पहुंचकर उसने फिर दावे का प्रोग्राम बनाया। अभी इन जादू बयानात का झाग भी ना बैठा था कि अचानक फिर से जादू की छड़ी ने काम दिखा दिया। कल तक पीटीआई और रियासत के दरमियान आग और खून का खेल जारी था, मगर अगले ही दिन शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पी रहे थे। महमूद और अयाज एक ही सफ में खड़े हो गए। शोलाबाज, गंडापुर, तरादार, गवर्नर खुंडी और महबूब रियासत मोहसिन नकवी सब इकट्ठे बैठे कोई गपियाँ कर रहे थे। हम जैसे फ़ानी ये समझने से कासर हैं कि जादू की छड़ी ने यह कमाल कैसे दिखा दिया। आग की बजाय फूल क्यों कर खिल गए, लड़ाई के बजाय अहदो पयाँ कैसे हो गए। कल तक दस्तोगिरीबान रहने वाले फरीक बगलगीर कैसे हो गए। हमें ये तो इल्म है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जादू का कमाल है, मगर जादू का मंत्र क्या है वो हम समझने से कासर है। अगर जादू की छड़ी रातों रात ये करिश्मा दिखा सकती है, तो रियासत को इसी जादू के ज़रिए मुस्तकिल बुनियादों पर फूलों की सेज क्यों नहीं बना दिया जाता। आखिर कौम को कांटों पर चलाना क्यों ज़रूरी है। अगर आन की आन में जादू की छड़ी या कोई खुफिया मंत्र काम आ सकता है, तो इसे पहले से इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जाता। वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई के दौरान नूनी हुकूमत की कली भी खुल गई। सिवाय वज़ीर दाखिला के ना तो कोई दिफा करने वाला था और ना कोई मामलात को देखने वाला। ऐसा क्यों था। ये दुरुस्त है कि मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म से मुसलसल रब्ता था, मगर क्या वज़ीर आज़म ही अकेला वफाकी हुकूमत है। बाकी सब कहाँ थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मेरी दोस्ती है। वो अपने दिल की बात किसी को कामी बताते हैं। वो दिलो जान से रियासती इदारों और इनके किरदार पर फ़िदा हैं, मगर ये गुनाहगार रियासती इदारों की सियासत में मुदाखलत का सख्त मुखालफ है। इसलिए सियासी अमूर पर हमारा अक्सर इख्तलाफ रहता है। मैं कोई एस्टेब्लिशमेंट मुखालफ तहरीर लिखूँ या बोलूँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं। कई दिन बातचीत भी बंद हो जाती है। फिर कोई ना कोई दोस्त बीच में पढ़कर सुलह करा देता है और हम अपने अपने सियासी और नज़रियाती मौक़िफ़ पर डटे रहने के बावजूद दोस्ती को बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ करते हैं। हालिया इस्लामाबाद मुकाबले में दो ही फरीक नज़र आए, एक गंडापुर और दूसरा मोहसिन नकवी। उस दिन ऐसा लगा कि अगला मुकाबला इनके दरमियान होगा, मगर कल पेशावर जिरगे से ये तासुर मिला कि आग और पानी एक हो गए। ऐसा सिर्फ जादू नगरी में ही हो सकता है और हो रहा है। मौजूदा नूनी हुकूमत को तमिसली अंदाज में पेश किया जाए तो यूँ लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के शानों पर बच्चों की तरह सवार होकर हुकूमत कर रही है। बिल्कुल इसी तरह जैसे जनरल बाजवा के दौर में इंसाफ़ी हुकूमत के वज़ीर आज़म बच्चों की तरह खिलौनों से खेलने के लिए आज़ाद थे। एक वक्त आया कि जनरल बाजवा को भी ये सोचना पड़ा कि इंसाफ़ी हुकूमत खिलौनों से खेलती रहेगी या कोई बेहतरी भी लाएगी। अब मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने नूनी हुकूमत के जिस बच्चे को शानों पर बिठा रखा है, ये एक महदूद मुद्दत है। इसके बाद वो चाहेगी कि बच्चा शानों से उतर कर खुद चले फिरे बल्कि दौड़े। अगर नूनी हुकूमत ने ऐसा ना किया तो जिस तरह वालिदैन बच्चे को प्यार के बावजूद बड़ा होने पर कंधों पर नहीं बिठाते, चलने पर मजबूर करते हैं, अब भी ऐसा ही होगा। अगर नूनी हुकूमत ने पीटीआई के कमज़ोर होने पर भी खुद चलने के लिए हाथ पाँव ना खोले तो फिर नूनी बोझ कोई नहीं उठाएगा। मेरा अंदाज़ा है एस्टेब्लिशमेंट और नूनी हुकूमत को तहरीक इंसाफ की सख्त मुखालफत ने इकट्ठा कर रखा है। जिस दिन पीटीआई कमज़ोर होगी उस दिन एस्टेब्लिशमेंट और नूनी हुकूमत में भी फासले पैदा होना शुरू हो जाएंगे। रियासत में जादू के चलने का जिक्र तो हो चुका है। सियासी जमातों के अंदर भी हर तरफ जादू ही जादू है। तहरीक इंसाफ के बानी पर अब भी बिशरा इमरान का जादू ही चल रहा है। फैमिली के अंदर से बहनें भी अपना इतना जादू ना चला सकी जितना असर उन पर अपनी अहलिया का है। पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा जादू गंडापुर का चल रहा है। अब देखना ये होगा कि पेशावर जिरगा पर बानी पीटीआई का रद्द अमल क्या होगा। गंडापुर और असद कैसर मोहसिन नकवी के हमरा बैठे थे और उमर अयूब मोहसिन नकवी के खिलाफ तकरीर कर रहे थे। देखिए आप इमरान खान गंडापुरी मंत्र को तस्लीम करते हैं या उमर अयूबी तिलिस्म को मानते हैं। मोहसिन नकवी का जादू भी सर चढ़ कर बोल रहा है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान मजबूत तरीन राब्ता वही है।
बज़ाहिर PTI का हुकूमत को गिराने का ख़तरा वक्ती तौर पर टल गया है, लेकिन अदालती रास्ते से कई ख़तरात का अंदेशा अब भी है। मोहसिन नकवी शुरू में इस्लामाबाद जाकर गुम हो गए थे और वज़ीर आला के तौर पर इनका जो तहरीक और काम था वो पस मंज़र में जाता नज़र आ रहा था, मगर उन्होंने एक बार फिर बाउंस बैक किया। अलबत्ता अपनी तमाम तर तवानाइयों के बावजूद वो अभी तक क्रिकेट में ज़रा बराबर भी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। क्रिकेट में उनका जादू नहीं चल सका, अलबत्ता इक़्तिदार की राहदारियों में इनका मंत्र कामयाब है। मुझे लगता है कि अगले 3 माह में सियासत का मंजर और वाज़ेह हो जाएगा, कोई ना कोई नई सब बंदी होगी। अगर तो PTI कमज़ोर हुई तो हुकूमत के अंदर नई ग्रुप बंदी जन्म लेगी, अगर तो PTI मजबूत रही तो फिर इससे रब्ते ज़ब्त शुरू हो जाएगा।